वृषभ राशि के जातक खुश हो जाइए क्योंकि आप ही की राशि में बृहस्पति आए हैं। अच्छा, अभी आपको ये देखना है कि आपकी राशि में अगर ये आए हैं तो शनिदेव कहाँ पे है, राहु कहाँ पे है और केतु कहाँ पे है। तो आपके लगन में वृषभ राशि के अंदर गुरुदेव आए हैं 1 मई को। दूसरी बात कि आपके जो राहु और केतु की स्थिति है, केतु आपके पंचम भाव में है जो आपको काफी स्ट्रेस दे रहे हैं। राहु जरूर आपके फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बढ़िया मैं बोलूंगा, क्योंकि 11वें घर के राहु टेंशन देते हैं लेकिन धन की कमी नहीं होने देते। हाँ, शनिदेव आपके 10th हाउस में है, अपनी राशि में है, और अगर देखा जाए तो एक तरीके से पंच महापुरुष योग में से एक योग जिसे हम शश योग बोलते हैं वो बना रहे हैं। तो वृषभ राशि में गुरु अभी आए हैं, इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले थे आपके हाउस ऑफ एक्सपेंसेज के अंदर। तो वहां पे ये गुरुदेव अच्छे नहीं माने जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, काम काज करने में कठिनाइयां आने लग जाती हैं। अगर आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जो आपके पैसे फंसे हुए हैं मार्केट में वो नहीं आएंगे, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपको इजीली लोन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप अगर व्हीकल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि में आए हैं तो सबसे पहले वो क्या देंगे आपको देंगे लग्जूरियस लाइफ, आपको देंगे फॉरेन ट्रिप्स फैमिली के साथ में। उसके अलावा अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपको देने वाले हैं। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अब धीरे धीरे बेटर होने लगेगा। क्यों? क्योंकि लगन से इनके 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके मैरिटल हैप्पीनेस पे पड़ रही है, और 5वीं जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके संतान के भाव पे। यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है कि बच्चों के साथ में थोड़ा सा आपका वाद विवाद हो सकता है, जिसे मैं बोलूँगा कि कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो थोड़ा पेशेंसली, थोड़ा धैर्य से उनकी बातें सुनिए। अभी वक्त नहीं है कि आप उनकी बातों को नकार दें, क्योंकि देखिए जनरेशन गैप भी होता है। तो ये आपको जरूर देखना है, और हो सकता है आपको अपने बच्चों की ओर से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही हो। इसके अलावा आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको रिमोट एरियाज के अंदर हो सकता है आपको बहुत दूर, अगर आप सपोजिटली अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो आपको हो सकता है चेन्नई में ट्रांसफर कर दें, हो सकता है आपको कोयम्बटूर भेज दें। तो एकदम से अलग स्टेट में भेजेंगे जहाँ पे आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो सकती है, जहाँ पे आपको बहुत सारी और दिक्कतें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो ये आप मान के चलिए आने वाले समय के अंदर वो आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। हो सकता है वहां पे आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिल जाए। तो चेंजेस से घबराएं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़ करके लें। प्रमोशंस अगर मिल रहे हैं ट्रांसफर के साथ में तो जरूर एक्सेप्ट करें, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। हाँ, सर्वाधिक ध्यान आपको जो देना है वो देना है आपके मेंटल पीस के ऊपर। उसके अलावा एक चीज और कि मूर्ति निर्णय के हिसाब से भी ये आपके रजत पात से आए हैं, मतलब कि ये जो है चांदी के पाए से आए हैं, तो ये हमेशा अच्छा माना जाता है। तो मूर्ति निर्णय के हिसाब से भी बढ़िया है, और चूंकि आपकी राशि में आए हैं तो अब आपका जो एटीट्यूड है वो भी चेंज होगा। आप तो फैशनेबल बन जाएंगे, आपके जो कपड़े हैं, आपकी जो वार्डरोब है उसके अंदर नए तरह के स्टाइलिश कपड़े आ जाएंगे। आपका जो घर है उसके अंदर आप अब उसको पूरा सजा लेंगे, उसको नई तरीके से डेकोरेट करेंगे, आपको एक लग्जूरियस कार भी मिल सकती है। तो इन सब चीजों का स्पेशली आपके पर्सनल और डोमेस्टिक एंड के ऊपर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ और वेल्थ के बारे में। आपने जो हार्ड वर्क किया है पिछले कई सालों में उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, किसी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया होगा। आपको एक बहुत बड़ा नाम मिलने वाला है, आपको रिकग्नाइजेशन मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात है कि लोग आपका रेस्पेक्ट करने लगेंगे। अगर आप जुडिशरी में हैं, अगर आप टीचिंग के अंदर है तो भी आपको बहुत सम्मान मिलने वाला है। और एक बात का मैं बताऊं, अगर आप स्पेशली, क्योंकि देखिए वृषभ राशि जो है वो हमारी जो फिल्म और फैटर्निटी है वहां से जुड़ी हुई है। तो अगर आप मॉडलिंग में है, अगर आप आर्ट्स में है, फाइन आर्ट्स में है, अगर आप सिंगिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। आप जिस पहचान को कई सालों से ढूंढ रहे हैं वो पहचान एकदम से आपको मिलने वाली है, और एकदम से आप बहुत बड़े मासेस के द्वारा सराहे जाएंगे, आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा। इसके साथ साथ धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। आपका जो जुपिटर है वो माइंड सेट चेंज करता है, तो जुपिटर आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। आपको जो मेंटल पीस आप ढूंढ रहे थे, हो सकता है कि अब आप जितनी भी रिलीजियस जर्नी है वो आप करने लग जाएं और आपको एक नया मीनिंग समझ में आए लाइफ का। इसके साथ ही अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो हो सकता है कि अभी शादी थोड़ी लेट होएगी, लेकिन शादी होने के चांसेज हैं। इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन
शादी होने के चांसेस भी इसमें बनते हैं। और आपके भाई बहनों का आपके साथ में बहुत सपोर्ट रहेगा और आपके भाई बहन भी काफी ग्रो करेंगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो दायरा है, आपका जो नेटवर्क है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो आपके करियर में भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपके सीनियर्स भी अब आपके सुनने लग जाएंगे। इसके साथ ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर आप विमेन हैं तो आपको हार्मोन से जुड़ी हुई इश्यूज हो सकते हैं, किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूरिन इन्फेक्शन है उससे आप बचे, गायनी रिलेटेड इश्यूज हैं उसको आप लापरवाही में ना लें, आप उसका एकदम टाइम से जा करके और चेकअप कराएं। अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो जिस चीज को भी आप छुएंगे वो सोना बन जाएगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही की या अगर आपने कोई लूज स्टेटमेंट दे दिया पब्लिकली, तो ये सारा का सारा जो सोना है वो लोहा बनते देर नहीं लगेगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और हाँ, समय अच्छा आया इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे की बर्बादी करें, क्योंकि जो आपने लोन्स लिए हैं एक नए लग्जूरियस हाउस के लिए या लग्जूरियस व्हीकल के लिए, या आप अपने पूरा अपने घर आपने सजाया है, तो वो आपको रीपे भी करना है। तो ये जो समय है ये तो 1 साल के लिए है। उसके बाद में जब बृहस्पति चेंज होंगे तो भी आपके लिए बढ़िया होंगे, वो सेकंड हाउस में जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी बढ़िया नहीं होंगे। इसलिए आपको अपनी जो प्लानिंग है वो आने वाले 2 साल के हिसाब से मैक्स करनी है, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि आप लकी हैं क्योंकि 1 साल के बाद में एक साथ में आपका बृहस्पति भी ठीक होगा, इससे कहीं ज्यादा, और आपका शनि भी बढ़िया होगा। तो 2 साल के लिए अपना माइंड फ्रेम सेट करिए कि आपको क्या करना है। अपने बच्चों से जुड़े हुए, उनके करियर से जुड़े हुए, उनकी पढ़ाई से जुड़े हुए, और अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो वो आप इस समय कर सकते हैं। ये सबसे सही वक्त है। लेकिन हेल्थ इश्यू, अगर आप विमेन हैं तो गायनी से जुड़े हुए और हार्मोन से जुड़े हुए, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर, उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा और खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ओवरऑल हर तरीके से चीज़ें बढ़िया हैं। विदेश यात्राएं तो आप बहुत करेंगे, उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, और काफ़ी अच्छा समय आपका है। बस जो मैंने बताया उसका ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, शुक्रवार को कमल चढ़ाएं उनके। कुमार कार्तिकेश्वर की पूजा आप इसके अंदर कर सकते हैं। और मत भूलिए कि आपको कम से कम 1 साल में 3 बार पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अदरवाइज आप कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई दिक्कत है, तो मैं उसको पर्सनली आपको बताऊंगा कि उसके लिए और हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे से मिलते रहिए और हम आपस में बहुत सारी बातें साझा करेंगे और अपनी जिंदगी को सुखद और यादगार बनाइए।